किसान भाइयों नमस्कार। आपको एक ऐसी किसान की गलती दिखाने जा रहे हैं जो गलती शायद आपके क्षेत्र में भी बहुत से किसान भी करते हों या आप भी ऐसी गलती हो सकता है करते हों। इतना इतना बड़ा सा गेहूं देख रहे होंगे, हो सकता है कि आपकी गेहूं बालियां निकलने की अवस्था हो या गबोड की अवस्था हो या 50 दिन प्लस तो हो गए होंगे। 50 दिन प्लस हो गए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आसानी से पैदावार उसकी अच्छी ले लोगे। लेकिन इस खेत में देखो अभी ये गेहूँ मात्र 18 दिन का हुआ है। 3-4 जनवरी की बुआई की गई है और आज 20 जनवरी है, तो 18 दिन का हुआ है। चलो इसमें भी हम कहते हैं कि अगर लेट बुआई वाली किस्में बुआई की गई होंगी तो थोड़ा बहुत इसमें उत्पादन होने की उम्मीद है। मान कर चलो कि 1 एकड़ में 5-6 कुंतल तक की तो पैदावार किसान ले लेगा। लेकिन इस पैदावार से किसान भाइयों क्या फ़ायदा है? अगर ये किसान थोड़े दिन रुक जाता तो दूसरी फसल आसानी से लगा लेता। अब यहाँ चलो इसका कुछ ना कुछ खर्चा किसान का निकलने वाला है। लेकिन बहुत से किसान भाई क्या गलती करते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इधर जो आप खेत देख रहे हैं, अब ये खेत आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें कुछ बुआई नहीं किया गया। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो है 15 जनवरी यानी मध्य जनवरी में गेहूं की बुआई की गई है और आज हो गई है 20 तारीख, यानी 4-5 दिन हो चुके हैं। और इसमें वैरायटी पता नहीं कौन सी बुआई की गई है, क्योंकि पहली बात तो जनवरी के शुरुआत में यदि पहले सप्ताह में आप बुआई करना चाहते हो तो ये एक वैरायटी है DBW 3271, लेकिन वो वैरायटी मेरे क्षेत्र में मिल नहीं रही। अब इसमें दूसरी वैरायटी की दुकानदार ने दे दिया और बोला कि इस टाइम पर बुआई कर दोगे तो तैयार हो जाएगा। भाई इस वैरायटी को जो भी हो, हमें यही लगता है कि वो या तो मध्यम अवधि की दिया होगा या तो कोई चलो यदि कोई कम अवधि की भी दिया होगा, तभी इतनी लेट बुआई करने पर नुकसान होगा। क्योंकि आज 20 जुलाई हो गई है और आपको यहाँ पर दिखा दें, आपको शायद भरोसा नहीं हो, चिड़िया खोद खोद के निकाल रही हैं दाने को। अब देखो इतना इतना सा अंकुरण हुआ है। चलो हम थोड़ा बहुत देखते हैं शायद। ये देखो ये अंकुरण हो रहा है यहाँ पर, ये अंकुरण। और चलो हम थोड़ा और दिखाते हैं। हालांकि बीज की मात्रा किसान को बता देते हैं दुकानदार की ज़्यादा डाल दो, ये डाल दो। लेकिन भाई 2-2.5 में, क्योंकि अब जनवरी तो मानकर चलो निकल जाएगा, ये जब तक बाहर निकलेगा तब तक जनवरी निकल जाएगा। 8-10 दिन बचे हैं, 8-10 दिन बचे हैं। अब ये फरवरी में निकलेगा, इसकी आधे फरवरी के बाद पहली सिंचाई 20-25 दिन पर करेंगे। फिर उसके बाद क्या टाइम बचेगा? तो यहाँ देख सकते हो काफ़ी चिड़िया उड़िया जो हैं दाने को भी निकाल रही हैं। तो यदि दाना काफ़ी खा जाएंगे तो उससे भी नुकसान है। तो ये अब जमा हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये आधे जनवरी को बुआई किए गए, आज 5 से 6 दिन हुए हैं और अब इसमें अंकुरण निकलना चालू हुआ है। लगभग अभी 10 दिन ये प्रोसेस में लग जाएंगे, जब ये अच्छी तरह से सारा का सारा गेहूँ बाहर निकलेगा। फिर 20-25 दिन की अवस्था होने पर इसमें पहली सिंचाई की जाएगी, यानी मध्य फरवरी रख लो। मध्य फरवरी के बाद कितना टाइम बचेगा? मार्च से तो गर्मियाँ चालू हो जाती हैं और मार्च से जब गर्मियाँ चालू हो जाएंगी तो ये कब ग्रोथ करेगा, कब विकास करेगा, कब इसमें बालियाँ बनेंगी, कब क्या होगा और कब पककर तैयार होगा। यहाँ जिस खेत में बुआई की गई अब इसमें मानकर चलो 1-2 दिन में सिंचाई करने योग्य हो जाएगा। तो इस गेहूं से थोड़ा उम्मीद की जा सकती है कि पैदावार थोड़ी बहुत मिल जाएगी। लेकिन जो गेहूं अब बुआई किया गया है, इतना लेट बुआई किया गया है, तो उसमें एक तो फुटाव नहीं होगा, जमाव भी सही ढंग से नहीं होगा, क्योंकि चिड़िया आपको मैंने दिखाई दिया है काफ़ी ज़्यादा खाना चालू किए हैं। अब इसमें तो जमाव भी हुआ है और फुटाव भी हो रहा है, तो इसमें थोड़ी बहुत उम्मीद की जा सकती है। लेकिन वैसे खेत में जो केवल अभी अंकुरण हो रहा है, जमाव होगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो उसमें क्या उम्मीद आप कर सकते हो? यदि तैयार भी हो जाएगा तो भूसा केवल मिलेगा और गेहूं तो मिलना नहीं। तो इसमें लागत भी आपकी जो लगी हुई है वो भी चली जाएगी, जो मेहनत की है, जो खाद बीज आदि डाला है वो सब चला जाएगा। इससे बेहतर था, क्योंकि मेरे वहाँ गन्ने की बुआई होती है, बेहतर था कि मध्य फरवरी तक आप थोड़ा खाली छोड़ देते। मध्य फरवरी से जब मौसम सही होता, टेम्परेचर अच्छा होता, 20-25 डिग्री टेम्परेचर हो जाता, उस टाइम पर गन्ने की बुआई कर देते हो और शानदार गन्ना तैयार हो जाता। जैसे इस किसान ने क्या किया, देखो वो उधर का जो खेत है वो जो दिखाई पड़ रहा है आपको, उसमें मेढ़े बंधी हुई हैं। उस खेत में गेहूं बुआई किया गया, जबकि उससे ये लगभग 10 दिन पहले इसमें गन्ना कट चुका था। और इस किसान ने थोड़ा होशियारी की। क्या होशियारी की
कि इसमें जुताई कर दिया, जुताई करके पाटा लगवा दिया और पाटा लगवाने के बाद अब इसको छोड़ दिया है। अब ये ऐसे पड़े रहेगा और जब मौसम अनुकूल होगा यानी 18, 20, 25 डिग्री टेम्परेचर आएगा तुरंत इसमें बुआई कर देगा। तो नमी भी इसमें बनी रहेगी, नमी ख़त्म नहीं होगी और इसी नमी में आसानी से बुआई हो जाएगी। और जब बुआई करेगा किसान तो शानदार पौधे निकलेंगे और गन्ने की जमाव आदि अंकुरण काफ़ी बेहतरीन होगा। तो भाई 15, 20, 25 दिन का यदि टाइम बीच में बच रहा है तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर्दी काफ़ी पड़ रही है, इस टाइम पर देख रहे हो कि 3 बजे का टाइम है और धुंधला धुंधला आपको मौसम दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, 4, 5, 6 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इस टाइम की बात करें तो 11 डिग्री टेम्परेचर है, जो आज के समय के हिसाब से देखा जाए काफ़ी कम है। और ऐसे कम टेम्परेचर में आप गेहूँ की बुआई इस उद्देश्य को लेकर के बुआई कर दोगे कि सर्दियाँ पड़ना थोड़ा लेट हुई हैं, जिस कारण से सर्दी लंबे टाइम तक चलेगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो आपकी एक गलतफहमी है कि सर्दियाँ लेट चलेंगी और तब हम बुआई करेंगे तो हमारा गेहूँ तैयार हो जाएगा। बहुत से किसान भाई ऐसी गलती करते हैं जिसमें उनका पैसा और मेहनत, लागत सब कुछ चली जाती है। बहुत से किसान भाई दूसरी गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं जो इस खेत में की गई है। आपको इस खेत में जो दिखाई पड़ रहा है गेहूं बुआई किया गया, गेहूं इतनी ख़राब जमाव हुआ है, इसमें नमी बहुत ज़्यादा थी और उस नमी में बुआई कर दिया गया। दूसरा कारण था कि सीड्स कम डाला गया कि हम चलो थोड़ा टाइम से बुआई कर रहे हैं तो कम सीड्स डाल देंगे और कम सीड डालने पर अच्छा खासा फुटाव हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या हालत है। अब ऐसे खेत में जिसमें जो है 1-1 फीट पे गेहूं लगा हुआ है, 1 से 2 फुटाव हुए हैं, जैसे इसमें देख रहे हो। अब फुटाव लगभग 40-45 दिन की हुई, 1-2 फुटाव हुए हैं। इसमें 3-4 फुटाव कल्ले का हुआ है। ऐसे काफ़ी दूर दूर किसी में फुटाव नहीं हुआ है। खाद वगैरह जो रासायनिक उर्वरक के हैं वो सब चीज़ें डाली गई हैं, लेकिन डालने के बाद जमाव कम होने के 2 कारण बने हैं। एक तो नमी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा नमी में किसान ने बुआई कर दी, काफ़ी सीड सड़ करके ख़राब हो गया। कुछ चिड़िया जो हैं वो चुन करके ख़त्म कर दिया और सीड्स की मात्रा भी कम डाली गई, जिसके कारण जो है अब पौधों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। फुटाव भी बेहतर नहीं हुआ है, खरपतवार भी अभी लगे हुए हैं जिसके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है। तो ऐसी लापरवाही करने से भी आप अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप गेहूं की पैदावार अच्छी ले पाएंगे। देखिए किसान भाइयों, केवल आप सीधे खेत में जा कर के बीज को डाल देना, फेंक देना, उससे उम्मीद करो कि आप अच्छी पैदावार ले पाओगे, तो ये बिल्कुल सोचना गलत है। आपको किसी भी फसल को अच्छी पैदावार लेना है तो सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। नमी सही होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए और ना तो अधिक होनी चाहिए। बीज की मात्रा सही होनी चाहिए, जिस टाइम पर बुआई कर रहे हो उस अनुसार बीज की मात्रा लेना है। बुआई करते समय उर्वरकों को भी आपको पूरा करना है, उसके साथ साथ सिंचाई आदि व्यवस्थाएं भी ध्यान देनी है। मुख्य रूप से जो शुरुआती अवस्था होती है जब हम बुआई करते हैं, बुआई करने में यदि सीड्स कम डालेंगे, जमाव बेहतर नहीं होगा, तो बाद में कुछ भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, पैदावार बेहतर नहीं ली जा सकती।